आइए जानते हैं कैसे आप अपने कस्टमर्स के लिए ई पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ई पैन कार्ड सर्विस परचेज करनी होगी, जो कि ऐप या वेब पोर्टल दोनों से आप कर सकते हैं। टाइल परचेज करने के लिए एक्टिव ई पैन पर टैप करके बाय द सर्विस पर टैप करें। यहाँ आपको पेमेंट के 2 ऑप्शन मिलेंगे। आप अपने अधिकारी वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं या फिर अपने मैप्ड पार्टनर की सहायता से भी पेमेंट करवा सकते हैं। पेमेंट होते ही ई पैन कार्ड की टाइप एक्टिव हो जाएगी। ध्यान रहे, आप केवल स्पाइस मनी के वेब पोर्टल से ही ई पैन कार्ड बना सकते हैं। पोर्टल में लॉगिन करने के बाद अप्लाई ई पैन टाइल पर क्लिक करें। नियम व शर्तें एक्सेप्ट करें। आप दिखाए गए पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ एप्लीकेंट की डिटेल्स भरें। कैटेगरी में इंडिविजुअल चुनें। पैन टाइप में फिजिकल पैन कार्ड और ई पैन कार्ड दोनों विकल्प हैं और दोनों के चार्जेस अलग अलग हैं। एप्लीकेंट सहमति लेकर एप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनें। विद फोटो सिग्नेचर ऑप्शन चुनें और बाकी की जरूरी जानकारियां भरकर सबमिट पर टैप करें। स्क्रीन पर दिखाई दे रही सारी डिटेल्स ऑटो फैच होकर आएंगी। आपको बस एप्लीकेंट का आधार नंबर एंटर करना है। ऑथराइजेशन दें और सबमिट पर क्लिक करें। दिखाई गई स्क्रीन पर आपको एप्लीकेंट का वही नाम एंटर करना है जो वह अपने पैन कार्ड पर प्रिंट करवाना चाहता है। ध्यान रहे, इसके अलावा कोई भी अन्य डिटेल्स एडिट नहीं होंगी। नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब एप्लीकेंट के माता पिता की डिटेल्स भरें। ध्यान दें, यदि एप्लीकेंट की माता सिंगल पेरेंट हैं, उनके नाम को पिता के स्थान पर देना चाहता है तो यस पर क्लिक करें। इसके बाद पिता की डिटेल्स अनिवार्य नहीं है। यदि एप्लीकेंट नो चुनता है तो पिता की डिटेल्स भरें, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। सोर्स ऑफ इनकम सेलेक्ट करें और कम्युनिकेशन एड्रेस दें। इसके अलावा आप अन्य कोई भी डिटेल्स एडिट नहीं कर सकते। एप्लीकेंट का ऑफिस एड्रेस प्रोवाइड करना अनिवार्य है। यदि वह सोर्स ऑफ इनकम में सैलरी इनकम ऑप्शन चुनता है तो सैलरी इनकम ऑप्शन सेलेक्ट करने पर ऑफिस एड्रेस करें। ध्यान रहे, आप 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति का पैन कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते। अपॉइंटिंग रिप्रेजेंटेटिव एसएससी में नो सेलेक्ट करें और आगे बढ़े। यहाँ एप्लीकेंट की एओ कोड डिटेल्स भरें। इस स्क्रीन पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ देना होगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस में आधार कार्ड सेलेक्ट करें। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए आप दिखाए गए डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेंट का फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड के साथ साथ वह डॉक्यूमेंट भी अपलोड करें जो आपने डेट ऑफ बर्थ में सेलेक्ट किया है और बाकी की डिटेल्स भरें। अब एक बार अधिकारी एप्लीकेंट से सभी डिटेल्स क्रॉस चेक करवा लें। अगर कोई डिटेल्स एडिट करनी है तो एडिट कर सकते हैं। डिटेल्स कंफर्मेशन के बाद आपके अधिकारी वॉलेट से पैन कार्ड अप्लाई करने की अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी। फिजिकल पैन कार्ड और ई पैन के लिए 107 रुपए चार्जेस कटेंगे और यदि सिर्फ ई पैन के लिए अप्लाई किया है तो 72 रुपए चार्जेस कटेंगे। ध्यान रहे, पेमेंट करते समय निर्धारित अमाउंट आपके अधिकारी वॉलेट में होना अनिवार्य हो। अब एप्लीकेंट का ई-केवाईसी ऑथेंटिकेशन करें। आप ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी कर सकते हैं और या फिर बायोमेट्रिक बेस्ड ई-केवाईसी कर सकते हैं। आप एप्लीकेंट का ई साइन ऑथेंटिकेशन करें। आप इसे भी ओटीपी बेस्ड ई साइन कर सकते हैं या फिर बायोमेट्रिक बेस्ड ई साइन करा सकते हैं। सक्सेसफुल ई साइन ऑथेंटिकेशन के बाद एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जनरेट होगी और साथ ही एप्लीकेंट की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी भेजी जाएंगी। साथ ही ई पैन की सॉफ्ट कॉपी 3 से 4 वर्किंग डेज में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर मिल जाएगी। फिजिकल पैन कार्ड की डिलीवरी एप्लीकेंट के कम्युनिकेशन एड्रेस पे 12 से 15 वर्किंग डेज में होगी।